पाकिस्तान में सहाफ़ती आज़ादी के लिए सरगर्म एक गैर सरकारी तंजीम मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी की सदफ़ खान इस वक्त इस्लामाबाद से बज़रिया स्काइप हमारे साथ हैं। सदफ़, वेलकम टू व्यू 360। मीडिया की सेंसरशिप की बहुत बात की जाती है जो दूसरे एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से मीडिया को करनी पड़ती है, लेकिन ख़ुद को सेंसर करने का रुझान भी अब पाकिस्तान में बढ़ रहा है और आपके इदारे ने इस हवाले से एक रिपोर्ट भी जारी की है। क्या सामने आया? सारा बहुत ही अलार्मिंग स्टेटिस्टिक्स हमारे सामने आए। अभी मैं वो तमाम रिपोर्ट सुन रही थी जो आपने की, और अफसोस हुआ कि एक पार्लियामेंटेरियन ने ये भी कहा कि शायद मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन हमारी रिसर्च ये दिखाती है कि 88% जो लोगों ने हमारा रिसर्च सर्वे फिल किया वो सेल्फ सेंसरशिप करते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ। उसके अलावा 9% ऐसे अपनी पर्सनल एक्सप्रेशन को भी सेल्फ सेंसर कहते हैं। और ये तमाम जर्नलिस्ट का कहना यही है कि पाकिस्तान में हालात इस तरह के नहीं कि सेल्फ सेंसर के बगैर अपने आप को वो किसी भी तरह अपने सहाफती काम को जारी रख सके। एक बहुत टेलिंग स्टैटिस्टिक ये थी कि हमारे जो सर्वे में रिस्पोंडेंट्स थे उनमें से तीन में से दो सहाफ़ियों को या तो उन पे हमला किया जा चुका था या उन्हें कभी ना कभी किसी तरह हरास करने की कोशिश की गई, इंटिमिडेट करने की कोशिश की गई। कभी ना कभी उन्हें कोई ना कोई धमकी किसी तरह से स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स की जानिब से वसूल हुई, जिसकी वजह से वो सेल्फ सेंसरशिप की जानिब बढ़ रहे हैं। और ये जो पूरा मामला है सेल्फ सेंसरशिप का, ये इतना इंटरनलाइज हो चुका है कि जब हमारे रिसर्च टीम सहाफ़ियों से बात की इस हवाले से, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि उन्होंने इससे पहले सोचा नहीं था कि वो किस हद तक सेल्फ सेंसरशिप कर रहे हैं। This is again very alarming. मतलब एक आदत सी बनती जा रही है अपनी ज़ुबान खुद बंद करने की और अपने लफ्ज़ों के बारे में खुद पहले से ज़्यादा एहतियात करने की। अच्छा, हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो ख़ासतौर पे इंटरनेट की अगर हम बात करते हैं तो एक तरह से इसने लोगों को मौका दिया है कि वो अपनी बात को आगे पहुंचा सकें, लेकिन पाकिस्तान में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट अब मौजूद है जो मुल्क के अंदर रहने वालों पर भी लागू होता है और उसके अलावा बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी मौजूद हैं उन पर भी। ये मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में इंटरनेट को रेगुलेट करने की एक तो बात क्यों की जाती है और दूसरा ये भी कि किस हद तक इसे शफाफ तरीके से रेगुलेट करना मुमकिन भी है। जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, जब ये पार्लियामेंट में टेबल किया गया तो हमारे इदारे समेत बहुत सारे इदारों और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी इसके सहाफत पर जो मनफी असरात मुरतब होने वाले थे उस हवाले से आवाज़ उठाई। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी सियासी जमातें हैं, क्योंकि कुछ शॉर्ट साइटेडनेस है उनके अंदर, वो इंटरनेट को शायद एक थ्रेट के तौर पर ज़्यादा देखती हैं और जो एक अपॉर्चुनिटी ये मीडियम प्रोवाइड करता है एक्सप्रेशन की, सहाफती एक्सप्रेशन की, डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स के आगे बढ़ाने की, वो उसके तौर पर नहीं देख रहे। इसी वजह से जब से पीका का इतलाफ हुआ है हम उसका यूज़ और मिसयूज़ दोनों ही देख रहे हैं। पिछले साल एक फहरिस्त सामने आई, अनऑफिशियली ट्विटर ही पे लीक की गई, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे सहाफ़ियों और पॉलिटिकल वर्कर्स का तस्करा था जिनको पिका के अंदर इन्वेस्टिगेट किया जाना था। कुछ सहाफ़ियों के साथ भी हरासमेंट की कोशिश की गई, बगैर वारंट्स के उन डिवाइसेस तक एक्सेस हासिल करने की कोशिश की गई, उन्हें अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी पर पाबंदियां लगाने का कहा गया। पीका का नाम इस्तेमाल किया गया FIA की जानिब से, लेकिन कोई फॉर्मल अरेस्ट वारंट्स नहीं दिए गए। तो इस किस्म की क़वानीन में सबसे ज़्यादा जो मसला होता है वो यही है कि अब्यूज़ ऑफ पावर का खदशा बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी, पाकिस्तान में एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ नए चैनल्स खुल रहे हैं, क्या ये मीडिया की आज़ादी की एक अलामत नहीं? क्या इससे कुछ उम्मीद की किरण नहीं मिलती? टेक्निकली तो मिलनी चाहिए, लेकिन जो अगर मीडिया ओनरशिप के पैटर्न्स का पाकिस्तान में जायजा लिया जाए तो हमें एक मजीद खौफनाक सी सूरत हाल नजर आती है। अभी गुज़िश्ता 2-3 सालों में कुछ ऐसे नए चैनल्स लॉन्च हुए हैं जो पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल्स होने का दावा करते हैं, तनख्वाहें आसमानों पर हैं, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनकी फंडिंग कहाँ से आती है इसका हमें कुछ नहीं पता। बरमला ये कहा जाता है, ऑन एयर कहा जाता है कि हम एडवर्टाइजमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते, जो पाकिस्तान में किसी भी चैनल के लिए लीगल सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट करने का वाहिद तरीका है। तो इश्तहारात की गैर मौजूदगी में ये चैनल्स कहाँ से फंड हो रहे हैं, कैसे फंड हो रहे हैं, और इस लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के अंदर जो सहाफत हो रही है, क्या वो सहाफत है या किसी लार्जर प्रोपेगेंडा का हिस्सा है? ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके हमें अभी तक जवाब नहीं। ऑलराइट, मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी की सदफ़ खान हमारे साथ थी इस्लामाबाद से। सदफ़, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।